सारे हिंदू समाज को समझना चाहिए, ये वनवासी अछूत नहीं है, वनवासी उपेक्षित नहीं है। तुम शिव को पूजा करके जो प्राप्त करना चाहते हो, वनवासी को प्यार दो, शिवत्व जग जाएगा, हनुमत्व जग जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। श्री हरि के इन सामाजिक सेवा कार्यों के अनुकूल परिणाम पाकर एकल अभियान के अंतर्गत भारत के विभिन्न नगरों में श्री हरि सत्संग समिति तथा ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में श्री हरि कथा योजना के माध्यम से श्री हरि कथा सत्संग केंद्र स्थापित करके सेवा कार्यों को गति दी गई। वनवासी क्षेत्रों में सनातन धर्म की ध्वजा को थामकर संस्कारों की अलख जलाने को तत्पर राष्ट्र प्रेमी वनवासी युवक युवतियों को ही इस महत् यज्ञ के लिए चुना जाता है। चयनित युवक युवतियां कठोर प्रशिक्षण की अग्नि में तपकर जब कथाकार बन जाते हैं तो श्री हरि की भक्ति और राष्ट्र सेवा के साथ अपने समाज के उत्थान का संकल्प भी दृढ़ हो जाता है इनके हृदय में। जब ये वनवासी कथाकार एक वृहद स्वप्न के सारथी बनकर अपने कर्म पथ पर निकले तो इनके सामने आई पर्वत सरीखी ऊबड़ खाबड़ चुनौतियां। हम लोग जब गांव में कथा करने जाते हैं, वहाँ लोग भगवान के बारे में नहीं जानते हैं सभी लोग, तो क्या बताएंगे तुम लोग, इतना चौथी में क्या काम करेंगे, क्या समाज के लिए काम करेंगे तुम लोग, ऐसे बोलते हैं। लड़की लोग ऐसा भागवत कथा नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं। होने से भी हम लोग समझाते हैं, लड़की होने से भी हम लोग भागवत कर सकते हैं, भागवत में ऐसा बुरा मतलब नहीं है। हम लोग जो सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों को अच्छा सिखाते हैं। हम लोग ऐसे सामना करना पड़ता है, सच में ऐसी ही परिस्थिति है, सभी गांव का एक नहीं है। कोई गांव में तो अच्छा है बहुत, हम लोग को मतलब बुलाते हैं कथा करने के लिए, कोई लोग में तो अच्छा नहीं है। होने से भी हम लोग जाके हम लोग समझाते हैं लोगों को, तब ऐसे बहुत गांव समझ गया अभी वो श्री हरि सत्संग समिति के भागवत कथा के लिए। और अभी हमको बुलाते हैं कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। और सत्संग भी पहले नहीं चलाता, हम लोग आके गांव में सत्संग चला दिया और बहुत गांव में भी परिवर्तन हो गया। हमारा मिसिंग जाति में तो बहुत मीट मसाला और मदिरा पान करते थे, अभी तो कम हो गई। वनवासी समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, गरीबी, अलगाववादी प्रभाव, घर घर फैला नशा और गृह क्लेश मानो कथाकारों की विकट परीक्षा लेने को तत्पर था। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने समाज को जागृत करके धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इन कथाकारों के लिए भी कोई कम जटिल कार्य नहीं था। लेकिन अपने अटूट विश्वास, अखंड आस्था, कठिन परिश्रम और अंततः श्री हरि की कृपा से वनवासी कथाकार इस योजना के पृष्ठों पर आज सफलता की नित नई गाथा लिख रहे हैं। क्योंकि साधारण काम नहीं है, और ऐसे गांव है, ऐसे चीजें हैं, ऐसे पहाड़ है, जिन्होंने भगवान की मूर्ति की शक्ल नहीं देखी है। कठिनाई है तो पक है, लेकिन हमें अपने प्रभु पर विश्वास करके काम करना है, तो कोई भी बाल बक्का नहीं कर सकता। जिस तरह अपने प्रभु जी वनवासियों को गले लगाए, उस तरह हमें भी राम जी के संदेशों को वनवासियों भाइयों तक पहुंचाने का काम, जब तक जिएंगे तब तक यह काम करेंगे और राम जी की इच्छा को पूर्ण करेंगे। अपने ही समाज में कभी उपेक्षित रहा ये वनवासी युवा त्याग के प्रतीक भगवा बाना पहने, धर्म ध्वजा को थामे, हृदय में प्रभु भक्ति और भारत माता की सेवा का संकल्प लिए धर्म के पथ पर चल रहा है, तो आज पूरा गांव इस कथाकार का स्वागत करते हुए इसके पद चिन्हों का भी अनुसरण कर रहा है। विगत 25 वर्षों से इन कथा स्थलों पर प्रज्वलित हो रहे ऐसे हजारों दीपकों की रश्मियां वनवासियों को निरंतर आश्वासन दे रही हैं कि मिट चुका है उनके जीवन से अब अंधविश्वास, गरीबी और अज्ञान का अंधकार। श्याम जी ने भारतीय संस्कृति के त्याग मूलक भाव को सामूहिक रूप से संकलित किया। उन्होंने जनजातियों
और ग्रामवासियों से संतान दान के रूप में लिए। उन संतानों को ट्रेनिंग देके कथाकार बनाया। शहरवासियों से कर्म, समय और धन, ये 3 चीज़ों का त्याग कराया। और सबसे बड़ा त्याग जो मैं समझता हूँ श्याम जी ने कराया है, वो पूरे समाज के चित्त को चुरा लिया। 2000 वर्षों से भारतीय परंपरा के ये जनजाति जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसे अचानक हमने शिक्षित कर दिया। और इस बात का हमें बड़ा गर्व है कि ऐसा हम श्याम जी के मार्गदर्शन पे कर पाए। इन कथा आयोजनों में सामाजिक सौहार्द, समरसता और बंधुत्व का भी एक अनुपम दृश्य निरंतर देखने को मिलता है, जब वनवासी बंधु अपने नगर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। और नगर बंधु व्यासपीठ पर विराजित वनवासी कथाकार का स्वागत व पूजन करते हैं। इस योजना ने स्वतः ही मिटा दी हैं वर्ण भेद, वर्ग भेद और जाति भेद जैसी असमानताएं। मन खुश हो जाता है। नगरवासी आर्थिक रूप से संपन्न है, सांस्कृतिक रूप से गरीब है। हमारा ग्रामवासी सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से गरीब है। दोनों के प्रेम में इनका आर्थिक विकास हो रहा है, इनका सामाजिक विकास हो रहा है। दोनों के विकास में भारत का विकास हो रहा है। ये तो बहुत आनंद की बात है भाई साहब। और एकल अभियान को इतिहास याद करेगा तो इसी बात से इतिहास करेगा कि नगरवासियों के दिल में इस वनवासी के प्रति प्रेम पैदा किया। अट्टालिकाओं के रहने वालों के मन में इस झोपड़ी वालों के प्रति प्रेम पैदा किया और झोपड़ी वालों के मन में इनके प्रति विश्वास पैदा किया। यही तो समरसता है, भारत की आत्मा है। मुझे ये देखकर बहुत आनंद होता है। देश जग रहा है, देश की मिट्टी जग रही है और भारत के जगने का समय बहुत जल्दी आ रहा है। श्री हरि कथा योजना के सार्थक परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। वनवासी ग्रामों में स्थापित किए गए सत्संग केंद्रों में आरंभ किया गया दैनिक व साप्ताहिक सत्संग, हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ, प्रभात फेरी व यज्ञ के आयोजन से इन गांवों में परिवर्तन की एक सुखद बयार बह चली है। जहां कभी शराब की भट्टियां दुर्गंध फैलाती थीं, उन घरों में गूंजते हनुमान चालीसा के पाठ ने उन्हें देवालय सा बना दिया है। घर घर लहरा रही हनुमान पताका और घर घर हो रहा तुलसी पूजन संदेश दे रहा है कि वनवासी अब पुनः अपने पूर्वजों के धर्म पथ पर लौट आए हैं। हजारों गांव आज हनुमान ग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। मैं किराना दुकान चलाता हूँ, छोटा सा है अभी। हनुमान चालीसा हम पहले कभी कभी करते थे, अब पति पत्नी रोज करते हैं और हमें बहुत फायदा होता है। कथा के अंतिम दिन ग्राम यज्ञ के आयोजन में कथाकार ग्रामवासियों से जब अपनी दक्षिणा के रूप में नशा मुक्ति का आह्वान करते हैं, तो सैकड़ों वनवासी एक साथ नशे से मुक्त होने का संकल्प सहज ही कर लेते हैं। अब तक लाखों वनवासी और हजारों गांव इस संकल्प के माध्यम से नशा मुक्त हो चुके हैं। नशा मुक्ति के चल रहे अनेक वैश्विक प्रयासों में इस योजना की ये सफलता इसलिए भी प्रशंसनीय है कि इसमें स्वेच्छा से लाखों लोग नशे की लत से मुक्त हो चुके हैं। खान पान जो भी व्यवस्था नहीं होते रहे ना, कुछ नहीं होते रहे। अभी नशा से मुक्ति होले तान बहुत जीवन सुधर ली। बेटा बेटी के बहुत पढ़ाओ ने 10वीं 11वीं तक पढ़ला। पहले बहुत पीते रहे और सत्संग में हरि भजन में मैं गेले तो आने मचो जीवन बहुत अच्छा लागली। अभी छोड़े सब जन छोड़ दे गांव का आदमी। पहले की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। गांव में लोग नशा पान करते थे, दारू पीते थे और लड़ते झगड़ते थे। कई प्रकार के वो मांस मंदिरा भी करते थे। उससे भी जो है कि यहाँ कथा होने से वहाँ छुटकारा मिला है और अभी शांति का अनुभूति यहाँ कर रहे हैं यहाँ के वासी। हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से जो है घर परिवार टूट जाता है, सुख शांति छिन जाता है। इस प्रकार से हम समाज को संदेश देते हैं और समरसता का भाव रखें, एक दूसरे से प्रेम करें। इस प्रकार से सबको श्री हरि कथा योजना के द्वारा संदेश देते हैं। श्री हरि कथा योजना के माध्यम से मैं
समाज में परिवर्तन लाना चाहती हूँ और लोगों में परिवर्तन लाना चाहती हूँ और सबको संगठित करना चाहती हूँ। वनवासी कथाकार अपने नगर प्रवास के समय श्री हरि कथा समिति के नगर बंधुओं के अतिथि होते हैं। अतिथि देवो भवः के रूप में ही इन वनवासी कथाकारों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। नगर बंधु जिस श्रद्धा से इन कथाकारों का भोजन सत्कार करते हैं और उनके परिजनों में बैठकर जब ये कथाकार भगवत चर्चा और भजन कीर्तन करते हैं तो ये आश्वस्ति मिलती है कि इस अभिनव योजना ने नगरवासी और ग्रामवासी के मध्य समन्वय, सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व का चिर प्रतीक्षित सेतु निर्मित कर दिया है। ये योजना अब सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, एक क्रांति बन गई है सामाजिक परिष्कार की, नशा मुक्ति का एक सफल आह्वान बन चुकी है। वनवासी क्षेत्रों में धर्म संस्कृति का रक्षा कवच बन गई है ये योजना। अब उन्नत समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नगरीय और वनवासी समाज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चरय वेति, चरय वेति। हम साधक हैं हरि कथा के, आराधक भारत माँ के। हम साधक हैं हरि कथा के, आराधक भारत माँ के। सेवक हैं हम गिरिवन जन के, सेवक हैं हम गिरिवन जन के। वीर रत्न इस वसुधा के, हम साधक हैं हरि कथा के। परिपाटी है दिशा देश और वर्ण जाति में जनता कभी न बाटी है। ऊंच नीच विश्वास न अपना, ऊंच नीच विश्वास न अपना। हम विश्वासी समता के, सेवक हैं हम गिरिवन जन के। सेवक हैं हम गिरिवन जन के, वीर रत्न इस वसुधा के। हम साधक हैं हरि कथा के। सबका वंदन करते हैं, सब मिल
करके इस विराट का हम अभिनंदन करते हैं। ध्येय निष्ठ है कर्म व्रति है, ध्येय निष्ठ है कर्म व्रति है, धर्म धुरंधर दृढ़ता के सेवक है हम गिरिवन जन के, सेवक है हम गिरिवन जन के, वीर रत्न इस वसुधा के हम साधक है हरि कथा के। सुखी हो सभी निरामय, सबका हो कल्याण यहाँ। दीन दरिद्र शोषित वंचित, सबका हो परित्राण यहाँ। प्यार प्रीति की भाषा अपनी, प्यार प्रीति की भाषा अपनी, हम साथी हैं विपदा के। सेवक है हम गिरिवन जन के, सेवक है हम गिरिवन जन के, वीर रत्न इस वसुधा के हम साधक हैं हरि कथा के। शाश्वत संनिष्ठा पर जो प्रहार ही करता है, उस मानवता के दुश्मन पर फिर कुठार ही चलता है। भक्त सभी है राम कृष्ण के, भक्त सभी है राम कृष्ण के, संबल है मर्यादा के। सेवक है हम गिरिवन जन के, सेवक है हम गिरिवन जन के, वीर रत्न इस वसुधा के हम साधक हैं हरि कथा के। आराधक भारत माँ के हम साधक हैं हरि कथा के, आराधक भारत माँ के। सेवक है हम गिरिवन जन के, सेवक है हम गिरिवन जन के, वीर रत्न इस वसुधा के हम साधक हैं हरि कथा के। चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी, चलो रे साथी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने इतना सुंदर हमारे कार्यक्रमों का वीडियो देखा और हमारा जो गीत है जो कितना उत्साह से भरा हुआ है। तो चलिए इस रंगारंग होली के कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत। और ब्रह्मनाद से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
हमारे रजत जयंती समारोह हम मना रहे हैं और वर्ष भर में श्री हरि सत्संग समिति के रजत कार्यक्रम समारोह होते रहेंगे। और इसी श्रृंखला में होली के रंग जूम में आपके संग आए कार्यक्रम में आए हुए सभी मान्यवर अतिथियों का स्वागत है। कि राधा का रंग कान्हा की पिचकारी, श्री हरि के रंग में रंग दो दुनिया सारी, श्री हरि के रंग में रंग दो दुनिया सारी। श्रद्धा सद्भावना भाईचारे का त्योहार, श्री हरि के रंगों से जुड़े हैं हमारे तार। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, ये रंग न जाने कोई जात न बोली। मुबारक हो सबको रंगों भरी होली, रंगों भरी होली। तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत इससे करते हैं कि आज हमारे लिए ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है, गौरव की बात है कि हमारी ट्रस्टी सुप्रसिद्ध कवयित्री समाज सेविका श्रीमती मंजू जी लोढ़ा हमारे बीच में उपस्थित है। अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद भी उन्होंने थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। उनका परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। अब मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी ओजस्वी प्रखर वाणी से होली के बारे में अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। और उसके पश्चात हमारी श्रीमती मीना जी अग्रवाल जो हमारी अध्यक्ष हैं और श्री हरि सत्संग जो इतना बड़ा आज एक विशाल आंदोलन बन गया है, इतना विशाल तो है लेकिन उसका संक्षिप्त परिचय वो देंगी। अगर वो जुड़ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उषा जी इस बारे में बोलेंगी। अब मैं श्रीमती मंजू जी लोढ़ा को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर हमारा। आई थिंक मंजू जी जुड़ी नहीं है अभी तक। जुड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है। मीना को आवाज। मीना जी अगर आप जुड़ गए तो प्लीज आप आ जाइए। मीना जी नहीं है, जुड़ी नहीं है। मैं मीना जी की जगह मीना जी आई नहीं, जुड़ नहीं पाई है। उनके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है नेटवर्क की, तो उन्होंने मुझे संदेश भेजा है अपना लिखा हुआ, मैं उसको पढ़ लेती हूँ सबके लिए। दोस्तों, होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी होली की राम राम, साथ ही इस बसंती उत्सव को की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जाति न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों की भरी होली। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार परस्पर भाईचारा, प्रेम, सौंदर्य और सौहार्द का संदेश लेकर आता है। वैसे भी होली में भेदभाव का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है। और सिर्फ होली में ही क्यों, हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी संस्कृति में वैमनस्यता में कटुता और ऊंच नीच के भेद का कोई स्थान नहीं है। भारत की इन्हीं सांस्कृतिक विचारों के साथ एकल श्री हरि पिछले 25 वर्षों से वनवासी क्षेत्रों को धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के रंगों में सरोबार करते हुए सामाजिक समरसता के भाव बढ़ रहा है। 1996 से शुरू हुई एकल की यह सांस्कृतिक सेवा यात्रा 25 पड़ाव पार कर आज रजत जयंती वर्ष तक आ पहुंची है। यह एक साधना यात्रा है जो अविराम है, सतत है। इस रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन समारोह भी अभी हाल ही में पिछले 6 और 7 मार्च को दिल्ली में भव्य रूप से मनाया, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित पत्रकार श्री राम बहादुर राय सहित इंडिया टीवी के रजत शर्मा, पंजाब केसरी की वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती किरण चोपड़ा, एसएल ग्रुप के डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी और देश के कई अन्य
मनीषियों का संदिग्ध और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस उद्घाटन समारोह में जहां तक एक और हमने पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया, वहीं दूसरी ओर आगामी योजनाओं को वैश्विक व धरातल पर ले जाने के लिए चिंतन मनन भी किया। देश भर में चल रहे एकल के 22 चैप्टर्स ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसकी अनुमोदना तो हुई है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों का सार्वजनिक सम्मान भी किया गया है। अभी मैं नहीं हटा सकती हूँ, प्लीज। मैं नहीं पढ़ूंगी अभी। अभी संस्था के 52 श्री हरि रथ वनांचलों में निवास कर रहे हैं। हमारे वनवासी बंधुओं को भारत की धार्मिक परंपरा से न केवल परिचित करा रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर व्यास कथाकार के रूप में पारंगत भी कर रहे हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की झांकी इस सजा यह रथ गांव के लोगों के द्वार तक इस भाव के साथ घूमता है मानो भगवान भक्त के दर्शन करने स्वयं आज पहुंचे हैं। इसी प्रकार देश भर में एकल श्री हरि के कुल 70,000 संस्कार केंद्रों के माध्यम से वनवासी बंधुओं को संस्कारित करने और उन्हें राष्ट्र धर्म की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में इन उस आदमी को बोलो ना इधर ही खड़ा रहे, बार बार चला जाता है वो। विस्तार की योजना, इसके अलावा हमारी महत्वाकांक्षा योजना है गौ माता की घर वापसी। गाय बिकेगी नहीं तो गाय कटेगी नहीं, यह इस योजना का उद्घोष वाक्य है। पूरे देश में गौरक्षा की यह बहुत ही प्रभावशाली योजना है। मात्र 25,000 रुपए में यह एक गाय न केवल जीवन बचाते हैं बल्कि उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धन ही प्रमुख माध्यम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए संवत्सर में आप सब भी एक नया संकल्प लेंगे और एकल के हाथों को अपने सहयोग से मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। मंजू जी आ गई हैं। मंजू लोढ़ा जी, आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार उषा जी, मैं शुरू से ही हूँ, शायद आपको दिख नहीं रही थी। मैं अपना पूरा कार्यक्रम मैंने देखा। आप सभी समिति, महिला समिति 1, 2 और 3 की और जो भी सखियां जुड़ी हुई है, बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सारी खूबसूरत सखियों को मेरा नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि नजरें न होती तो नजारा न होता, इस दुनिया में हसीनों का गुजारा न होता। हमसे मत कहो कि आपसे आकर मिलना छोड़ दें, जाकर उस खुदा से कहो आप जैसी हसीनों को बनाना छोड़ दें, हसीनों को बनाना छोड़ दें। तो बहुत ऐसा लग रही है कि सारा स्वर्ग लोग की सारी अप्सराएं तो इधर ही उतर के आ गई हैं। इतनी सुंदर आप लोग लग रही हो। विशेषकर आभा जी तो हर बार जब भी देखो तो आभा जी अपनी एक नई खूबसूरती में नजर आती हैं। कि कुमकुमी फूलों की रुंझुन, पराग की महकी महकी धुन, पुरवाई कहती है सुन सखी, मौसम के रंग मंच पर आ गया है फागुन, मौसम के रंग मंच पर आ गया है फागुन। कि मन भी अनछुआ न था, नभ भी अनछुआ न था, कुछ भी तो अनछुआ न था। अनछुई थी तो सिर्फ एक अनन्य अनुभूति, जो कलियों की तरह प्रस्फुटित होकर होगी अपने पूरे शबाब पर, जब पहली बार लगेंगे गुलाल तुम्हारे हाथों, मेरे सुर्ख सफेद गालों पर, मेरे सुर्ख सफेद गालों पर। तो ये होती है कि राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, मुबारक हो आपको रंगों भरी ये होली, रंगों भरी ये होली। कहते हैं कि और गणगौर, इसके बाद होली के बाद हम गणगौर भी मनाएंगे। जैसे आभा जी, गणगौर में हर महिला एक कामना करती है कि उन्हें शिवजी जैसा पति मिले, लेकिन आजकल हमारी सखियां कुछ ऐसी भी कामना करती हैं कि पति तो ऐसा चाहिए, लंबी जिसकी हाइट हो, जेब जिसकी टाइट हो, जिसमें 2-4 क्रेडिट कार्ड हो, और जब भी सासू माँ से झगड़ा हो कहे कि जानू तुम ही राइट हो, तुम ही राइट हो। तो ऐसा पति हम सबको चाहिए होता है। कि बैठे बैठे उब रहे, आओ सखियां सरपट यूं भागें, सिर के बाल तलक खुल जाएं, धमाधम यूं दहलीजे लांगे, घुटने घुटने ताल में चलकर मुंह मुंह तक भरकर गागर लाएं, पत्थर
ताक ताक कर पत्थर से पत्थर का निशाना ऐसा करें कि बिना बरगद की नंगी डाल पर बिन झूले के ऐसा झूला झूले, लॉकेट चुटले में फंस जाए अंगूठे पेशानी चूमे, हंसी हंसी में एक दूजे पर बदली बनकर यूं बरसे, आटे जैसा कस कर गूंथे, कहीं से टूटे कहीं से फूटे, कहीं से टूटे कहीं से फूटे। कि होली का दिन फिर आया है, आज गूंजा दो नया तराना, सारे बंधन तोड़ हमें है नए ढंग से रंग चढ़ाना, वेद बुला सब कटुता अनबन राग देश के भावों का, एक रंग में रंगे देश को नए ढंग से इसे सजाना। कि एक बरस में एक दिवस ही मिलता है दिल वालों को, रंग अबीर गुलाल लिए मस्तानों की टोली को, तन चंचल है मन विहल है युवाओं का ये नया जमाना, होली का दिन फिर आया है। आजादी की रक्षा की खातिर तुम हो खून की होली खेलो, माँ की लाज बचाने खातिर सीने पर गोली झेलो, मरते मर जाना पर धरती माँ से कभी नहीं मुंह छिपाना, होली का दिन फिर आया है। प्रकृति पीत वसन में जब जब है मुस्कुराती, अल्लड़ होली बनी कामिनी तब तब आती है, मन की कोयल कूक कूक कर गाए प्रेम तराना, होली का दिन फिर आया है। बाल वृद्ध युवा युवती सब उन्मत्त होकर झूम रहे हैं, वह देखो भाभी के संग बाबा होली खेल रहे हैं, मानस के धुंधले मानचित्र पर नूतन रंग चढ़ा देना, होली का दिन फिर आया है। पलाश के फूलों का ऐसा रंग लगाना, टूटे से ना टूटे प्रीत का ऐसा बंधन बांधना, और प्रीत का ऐसा बंधन बांधना जो टूटे से ना टूटे, नूतन के मानस चित्र पर धुंधले मानस चित्र पर नूतन रंग चढ़ाना, होली का दिन फिर आया है। कहते हैं कि प्रकृति जब सारी खुशियां स्वयं में समेटकर प्रस्तुति का बहाना मांगती है, तब प्रकृति हमें होली जैसा सुंदर और अमूल्य पर्व प्रदान करती है। आज सुबह ही मैंने एक कविता लिखी है जिसमें आपको होली के बारे में सब पता पड़ जाएगा। मैं बताती हूँ कि कण कण में नव चेतना है, कली कली मुस्काई है, एक किस प्रिय के आगमन से वसुंधरा इतराई है, बयार फागुनी हो चली अमराई बोराई है, दिन बसंती हो चले कोकिला फिर गाई है, एक किस प्रिय के आगमन से। क्यारी क्यारी फूल खिल गए सरसों खेतों में लहराई है, पिचकारी की तैयारी है टेसू ने आग लगाई है, एक किस प्रिय के। गली गली चमन हो गई उपवन ने सुवास बिखराई है, चारों ओर छाया मदन उत्सव है, प्रेम सिंगार की ऋतु आई है, ये किसने। बरसाने की छोरी बर्ज के छोरे ने क्या धूम मचाई है, तन मन हो गए फागुनी धरा से अंबर तक रंगों की बौछार छाई है, ये किस प्रिय के। वसंत फागुन मदोत्सव बहार इन शब्दों ने धूम मचाई है, खेत खलिहान फसलों से नाच रहे हैं, कृषकों के चेहरों पर मीठी मुस्कान छाई है, ये किस प्रिय के आगमन से। ढोल झांझ मंजीरे खंजड़ी की सरगम से हवा भी गुनगुनाई है, गैर भांग घूमर लूर लठमार और पत्थर मार होली की थापों से मन आंगन में मीठी चुबन सरसराई है, एक किस प्रिय के आगमन से। महिला समिति 1, 2 और 3 के आंगन में छम छम करती खुशियां लहराई हैं, प्रहलाद की भक्ति शिव का आनंद भाव और तथा कृष्ण के प्रेम की देखो ये कैसी खुमारी छाई है, ये कैसी खुमारी छाई है, एक किस प्रिय के आगमन से वसुंधरा इतराई है, वसुंधरा इतराई है। तो आप सबको होली की इतनी मुबारक कि देखिए कि फूलों से भरी हुई डलिया आबाजी रखी हुई है आपके सामने, निगाहों से पी लीजिए छू लीजिए, खुशबुएं दूर तक आपका साथ देगी और जो कुछ भी अनकहा रह गया है वो भी आपसे कह जाएंगी, वो भी आपसे कह जाएंगी। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। आप हमारे साथ में समय निकाल कर आए और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं शुरू से ही हमारा ऐसा माहौल बना दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, और आप लोग बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि रोते रहने से गालों पर है ना
पिंपल पड़ते हैं, चिंता करने से गालों पर रिंकल पड़ते हैं। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते रहने से गालों में डिंपल पड़ते हैं। अगर डिंपल चाहिए तो सदा मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही हंसी तरह हमारी जैसे समिति जिस तरह से हर त्योहार मनाती है, इसी तरह से त्योहार आप मनाते रहिए, रंगों में रंग जाइए। और ये भी बोलिए सब रहिए। हाँ जी, क्या बोले? और सब ये भी बोलिए सब हरि सत्संग से जुड़ते रहिए, सब जुड़ते रहिए बिल्कुल, कि रिश्तों से भर जाए प्यार की मिठास, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। इस तरह की हो इस बार होली, कि हम सब एक रंग में रंग जाएं। और हरि समिति की जो हमारी जो जितनी मतलब क्या बोलते हैं, जितनी मेंबर्स हैं उससे भी हम कई गुना मेंबर्स बन जाएं और पूरी दुनिया में हमारी हरि समिति छा जाए। तो यही प्रभु से कामना करती हूँ इस होली के अवसर पर। और आपको सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन यूं ही रंगारंग रहे। नमस्कार। धन्यवाद मंजू जी, आपने इतना सुंदर उद्बोधन दिया कि मेरे पास आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आपको सुनते रहे, हमेशा आप जुड़े रहे हमारे से, यही चाहते हैं। थैंक यू। आज मैं जल्दी से थोड़ी जाऊंगी क्योंकि मेरा 5:30 बजे एक और जूम है, इसके लिए। हाँ, ये भी तीसरा जूम था, अभी 2 और जूम अटेंड किए, तीसरे में आई। मैंने आबा जी से पहले ही कहा था। हाँ, में आप आए, हमारा मान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो मेरी अपनी है हरि समिति। बाकी सब जगह जाऊं या नहीं जाऊं, यहाँ आना जरूरी है बस। जय सिया राम, एकल प्रणाम। अब मंजू जी के सुंदर उद्बोधन के बाद अब आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। होली हाथ परियास, रंग विनोद, मौज मस्ती, आपसी मेल जोल का त्योहार है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की भांति हमने भी भिन्न भिन्न 7 आयामों को एक धागों में पिराया है, जिसमें होली के गीत, 7 मुंह की जुगलबंदी, चंग, नृत्य एक थाल में परोसा हुआ एक संपूर्ण मनोरंजन, जो उम्मीद है कि आप सभी के मन को तृप्त कर देगा, सभी को हर्षोल्लास से भर देगा। संपूर्ण कार्यक्रम अपने ही श्री हरि सत्संग के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है, बड़े मनोयोग से तैयार किया है। कोई भी सदस्य प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए अब तालियां तो बनती ही है। कन्हैया के साथ अब रंग भी झलकेंगे, तो पिचकारी भी चलेगी, चुनरी भी भीगेगी और हम सब भी रंगों में भीग जाएंगे। होली तो बस एक बहाना है, आप सभी को मिलाना है। तो चलो एक साथ मिलकर श्री हरि का रंग एक दूसरे को लगाते हैं। होली मिलकर यूं मनाते हैं। नमस्ते। सभी को होली की राम राम। अभी मैं आपके सामने होली का एक रसिया प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस रसिया में आप देखेंगे कि गोपी कितनी चालाक है। पहले तो खुद नई नई चूनर पहनकर श्याम सुंदर के रास्ते में खड़ी हो जाती है कि श्याम सुंदर उसके ऊपर रंग डाल दें, और जब श्याम सुंदर उसके ऊपर रंग डाल देते हैं तो देखिए वो क्या कहती है। मोरी चूनर पे, ओ मोरी चूनर पे पर गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। कैसो चटक रंग डारो रे श्याम तूने, कैसो चटक रंग डारो रे डारो मोरी चूनर पे, ओ मोरी चूनर पे पर गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। अब जब श्याम सुंदर ने उसके ऊपर रंग डाल ही दिया तो मन ही मन वो गोपी बड़ा ही गर्व महसूस कर रही है
और इतरा इतरा कर अपनी दूसरी सखियों को देखिए क्या कहती है। मोसी ब्रिज में कितनी बसत है, मोसी ब्रिज में कितनी बसत है, कितनी बसत है, हाँ कितनी बसत है। मोसी ब्रिज में कितनी बसत है, मोसी ब्रिज में कितनी बसत है। ये तो उनसे नाना जी, ये तो उनसे ना खेले, फागरी ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चूनर पे पर गयो डागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। औरन को अचरा नहीं पकड़े, औरन को अचरा नहीं पकड़े, या तो मोही पे लगावे दाबरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चूनर पे पर गयो डागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। ललित भी हंसी है या ब्रिज माही, ललित भी हंसी है या ब्रिज माही, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में लग जाए आगरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चूनर पे, ओ मोरी चूनर पे पर गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। कैसो चटक रंग डारो रे श्याम तूने, कैसो चटक रंग डारो रे डारो। मोरी चूनर पे, ओ मोरी चूनर पे, हाँ हाँ मोरी चूनर पे, देखो मोरी चूनर पे पर गयो डागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। थैंक यू। बहुत सुंदर अलका, बहुत मजा आ गया एकदम। चंग
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आए हुए सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगारंग पर्व आ चुका है, तो एक होली गीत मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कनाई रंग चल के सुना दे जा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे आई रे। बरसे गुलाल रंग मोरे आंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोरे सजनवा। ओ देखो नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे आंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोरे सजनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। छूटे ना रंग सी रंग दे चुनरिया, धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया। ओ मन को रंग देगा सांवरिया, छूटे ना रंग सी रंग दे चुनरिया, धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया। मोहे भाए ना हर जाई, मोहे भाए ना, मोहे भाए ना हर जाई, रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कनाई रंग चल के सुना दे जरा बांसुरी, सुना दे जरा बांसुरी, सुना दे जरा बांसुरी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी को एक प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना मोहे रंग दो लाल, रंग के लाल, रंग के लाल।
एकल के सभी सखी और सखाओं को होली की बधाई। होली आती है, हम सभी बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस खुशियों के पीछे किसी का भी होलिका का त्याग था, ये हम नहीं समझते। क्योंकि हमारे समाज में कुछ भी गलत होता है तो दोष स्त्री को ही दिया जाता है। होलिका ने अगर त्याग नहीं किया होता तो उसके वरदान का स्वाह नहीं होता। होलिका ने चाहा होगा तभी तो प्रहलाद को बचाया और खुद के वरदान का स्वाह किया। तो वही होलिका की पीड़ा को मेरे दिल ने सुना और कुछ पंक्तियां मैं होलिका की तरफ से बोल रही हूँ। मैं हूँ होलिका, सदियों से जलाई जा रही हूँ। मैं हूँ होलिका, सदियों से जलाई जा रही हूँ। जल जल कर भी खुशियाँ लुटाए जा रही हूँ। जल जल कर भी खुशियाँ लुटाए जा रही हूँ। मैंने नारी धर्म को सदा सम्मान दिया है, नहीं कभी नारीत्व का अपमान किया है। नहीं कभी मैंने नारीत्व का अपमान किया है। खुद जलकर मैंने भक्ति को जीवन दान दिया है। खुद जलकर मैंने भक्ति को जीवन दान दिया है। अपने वरदान का भी दाह संस्कार किया है। अपने वरदान का भी दाह संस्कार किया है। सीता ने एक बार दी थी अग्नि परीक्षा, पूजी गई। सीता ने एक बार दी थी अग्नि परीक्षा, पूजी गई। बार बार मैं जली और बार बार धिक्कारी गई। मैं बार बार जली और बार बार धिक्कारी गई। न जाने कब तक जलाई जाती रहूंगी और नफरत की तपिश में तपाई जाती रहूंगी। मुझे अग्नि में हवन कर लोग उत्सव मनाते हैं। मुझे अग्नि में हवन कर लोग उत्सव मनाते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज तले मेरी पीड़ा को दबा देते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज तले मेरी पीड़ा को दबा देते हैं। उनकी खुशियों के जल से स्वयं को धोती रहती हूँ। उनकी खुशियों के जल से स्वयं को धोती रहती हूँ। अपने अंतर की व्यथा को समाधान नहीं पाती हूँ। अपने अंतर की व्यथा का समाधान तो नहीं पाती हूँ। कभी मेरा भी होगा उद्धार, बस इसी आस में जीती रहती हूँ। कभी मेरा भी होगा उद्धार, बस इसी आस में जीती रहती हूँ। कभी मेरे लिए भी कोई राम आएंगे, पूछती रहती हूँ। कभी मेरे लिए भी कोई राम आएंगे, बस इंतजार में बैठी हूँ। मेरे लिए भी कोई राम आएंगे, बस सबसे पूछती रहती हूँ। बस सबसे पूछती रहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर भगवती जी। बहुत सुंदर भगवती जी। जय श्री राम। कार्यक्रम में अब तक प्रफुल्लित होगा आप सबका मन, ऐसी हम कामना करते हैं। आगे भी आप सभी का साथ होगा, ऐसी हम आस रखते हैं। आगे भी आप सभी का साथ होगा, ऐसी हम आस रखते हैं। तो चलिए इतनी सुंदर कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। कुसुम किसले कुंज कोकिल गूंजते हैं फाग में। तन मन सबका भीगा हुआ है, तन मन सबका भीगा हुआ है प्रेम में, अनुराग में। तन प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित, नित नए उत्सर्ग में हम सब त्योहार मना रहे हैं आज के सतरंगी पर्व में। आज के सतरंगी पर्व में इस पर्व श्रृंखला में त्योहार गणगौर का है बहुत ही मधुर प्यार का, दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का। पैरों में बिछिया माथे पे बिछिया, पैरों में बिछिया माथे पे बिछिया। जन्म जन्म साथ तुम हमारा पिया, जन्म जन्म साथ तुम हमारा पिया। इस नृत्य पे हमारी सखियां शिव और पार्वती को मनाते हुए अखंड सौभाग्य और पिया प्यार की कामना कर रही है। अगले भजन फागुन की उमंग तरंग, फागुन की उमंग तरंग, रंगों की रंगोटी। हमारी सखी के भजन के साथ हम भी खेलेंगे
हरी संग होली, हम भी खेलेंगे हरी संग होली। एक नृत्य में हम शाम को रंग डालने से मना कर रही कान्हा और गुजरिया के बीच में नोकझोंक लेकर आए हैं। इसके पश्चात हमारे एकल श्री हरि के अथक प्रयास और कथाकारों का और वन यात्रा का संक्षिप्त जानकारी से भी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। होली राधे श्याम की होली राधे श्याम की और होली हुए, जो मन राजे प्यार रंग तो चढ़े न दूजा कोई, जो रंग राजे प्यार रंग तो चढ़े न दूजा कोई। अपने प्यारे से नृत्य के द्वारा कान्हा को रंग लगाने को आतुर राधा और उनकी सखियों का प्यारा सा नृत्य भी है यहाँ। और अंत में होली के प्रोग्राम में रसिया भी हो तो सोने पे सुहागा है। तो आइए हम सब इन्हीं विविध रंगों के साथ प्यारे से उत्सव को लेकर आगे बढ़ते हैं। जय श्री बहुत सुंदर है आभा जी। You have unmuted me now. होली के पावन पर्व पर आप सभी हरि सत्संग समिति के सदस्यों को मेरा सादर नमन। भगवती भाभी को विशेष धन्यवाद कि आप लोगों के सामने एक होली का गीत प्रस्तुत करने का मौका दिया है। मैं शुरू करती हूँ। मोरे कान्हा जो आए पलट के। मोरे कान्हा कान्हा मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। ओ मोरे कान्हा मोरे कान्हा जो आए
पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। उनके पीछे मैं चुपके से आके, उनके पीछे मैं चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, और रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा मोरे कान्हा, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। हाँ कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, जोरा जोरी, जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने, कि जो उन्होंने, हाँ कि जो उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, गालियाँ ओ गालियाँ मैंने रखी है रट के, ओ गालियाँ मैंने रखी है रट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा मोरे कान्हा, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सुनीता, देख के मजा आ गया। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। आभा जी थैंक यू।
किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति होती है। सांस्कृतिक उत्थान ही राष्ट्र उत्थान है। सांस्कृतिक मूल्यों को जन जन में प्रतिस्थापित करना ही धर्म है। इसी महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है श्री हरि सत्संग समिति। पिछले 25 वर्षों से निरंतर गतिमान श्री हरि सत्संग समिति श्री हरि कथा योजना, जिसे कथाकार योजना भी कहा गया, कथाकार प्रशिक्षण में श्री राम श्री कृष्ण की कथाओं को आधार बनाकर व्यास कथाकार तैयार किए गए और कथाओं के माध्यम से गांव-गांव में सत्संग केंद्रों की स्थापना की गई। यहाँ चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। सत्संग हमारा शक्ति केंद्र बना। परिणाम स्वरूप सामाजिक समरसता, अंधविश्वास, अज्ञानता और नशे जैसी बुराई को दूर करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हिंदू जीवन शैली में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ विश्वास के आधार पर हम अपने कष्टों को निवृत्त करते हैं। इसीलिए श्री हरि सत्संग समिति ने एक चलायमान रथ पर भगवान को आरूढ़ कर गांव-गांव दर्शन के लिए तैयार किया, जिसे नाम दिया श्री हरि मंदिर रथ, जो दिन में भगवान के दर्शन और रात्रि में भगवान की लीला दिखाने का कार्य कर रहा है। इन दोनों ही कारणों से समाज में आस्था का निर्माण हुआ और भगवान की लीलाओं से समाज में हीनता का भाव कम हुआ। परिणाम स्वरूप स्वाभिमान और आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। हमारी कृषि का आधार गाय है। गौ आधारित खेती और खेती आधारित उद्योग हमारी परंपरा है। श्री हरि कथा योजना के माध्यम से गौ ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया। इससे कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। परिणाम स्वरूप नए नए रोजगार मिलेंगे और निश्चित रूप से इन क्षेत्रों की गरीबी कम होगी। आइए श्री हरि की इन योजनाओं में हम अपने तन, मन व धन से सहयोग करके राष्ट्र उत्थान यज्ञ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आहुति प्रदान करें। शील को क्यों यस, हाँ हाँ, आ रही आवाज? आ रही। हाँ। धन्यवाद उषा जी। जय श्री राम। एकल श्री हरि के रजत जयंती वर्ष के इस होली के रंगारंग कार्यक्रम के आप सभी को शुभकामनाएं होली की भी, और इस सुंदर रंगारंग कार्यक्रम की तरफ से थोड़ा रुख बदलते हुए श्री हरि के और हम चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि सत्संग समिति के 25 वर्षों की यात्रा, जिसका अंकुरण 1993 में अंडमान निकोबार में हुआ और पहला प्रशिक्षण केंद्र बना। 1994 में अयोध्या में, 1995 में कोलकाता में, 1996 में मुंबई में, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में श्री हरि सत्संग समिति का विस्तार होने लगा। आज पूरे भारतवर्ष में 22 चैप्टर है और इस रजत जयंती वर्ष में हमारा लक्ष्य 75 चैप्टर बनाने का है और 1 लाख गांव तक पहुंचना है। साथ ही 75 रथ का हमारा लक्ष्य है और इस रजत जयंती वर्ष में हमें अभी तक 7 रथ का सहयोग मिल चुका है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, एकल श्री हरि के कार्य की रीढ़ की हड्डी हमारे वनवासी कथाकार भाई बहन है। अभी इसी फिल्म द्वारा और 6 और 7 मार्च के उद्घाटन समारोह में हमने इन कथाकार भाई बहनों को कई कार्यक्रम करते हुए और मंच संचालन करते हुए देखा, और कई जाने माने पत्रकारों ने हमारे इस कार्य की सराहना भी की। और अब तक हमारी प्रचार प्रसार टीम, समीक्षा टीम सभी तत्पर काम के लिए भी तैयार है। और हमें इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कई प्रकार का सहयोग चाहिए होता है, जिसमें रथ की सहयोग राशि
15 लाख रुपए होती है और यह रथ हर माह 22 दिन की यात्रा करता है। इससे हम लाखों ग्रामवासियों से जुड़ जाते हैं और साथ ही रथ संचालन सहयोग राशि प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए और उसी प्रकार 5,000 की सहयोग राशि से हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं, जिससे हमारे गांव संस्कारित होते हैं। वह अब तक 2000 गांव व्यसन से मुक्त हो चुके हैं। इन्हीं कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे वनवासी भाई बहन 9 माह का तक प्रशिक्षण ले कथाकार बनते हैं, जिसकी सहयोग राशि 1 लाख प्रति कथाकार होती है। इस सहयोग राशि के लिए मैं अपने सभी दानदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि वर्ष प्रतिवर्ष इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहे, जिससे हम 2 गुने उत्साह उमंग के साथ अपने कार्य को 4 लाख गांव के 40 लाख वनवासियों तक पहुंचा सके। तो आइए हम इस कार्य को आगे ले जाने के लिए तन मन धन से जुड़े, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री काबरा जी, माननीय निशाम जी हमें ये कहते हैं, हमें धन संग्रह के साथ साथ जन संग्रह की भी जरूरत है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इस अभियान से जोड़े। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी के वाक्यों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सब बातों को त्याग दो, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का विचार भी त्याग दो और दूसरों की सहायता करो। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर शील जी, बहुत सुंदर। कोरे कोरे कलश मंगाओ जामे केसर गोरोरी। हाँ, कोरे कोरे कलश मंगाओ जामे केसर गोरोरी। मुख पे मलो गुलाल करो, मुख पे मलो गुलाल करो, सखी पहरावो चोलोरी। हो सखी पहरावो चोलोरी। होरी खेलन आयो शाम, आज यही रंग में भोरोरी। होरी खेलन आयो शाम, आज यही रंग में भोरोरी। पास परोसन दौरी आई आंगन में घेरोरी। पास परोसन दौरी आई आंगन में घेरोरी। पीताम्बर ले पीताम्बर ले उचियाई, पहराओ चोलोरी। वो सखी पहराओ चोलोरी। होरी खेलन आयो शाम, आज यही रंग में भोरोरी। होरी खेलन आयो शाम, आज यही रंग में भोरोरी।
की बांसुरिया यही तोर मरोरी। हरे बांस की बांसुरिया यही तोर मरोरी। तारी दे दे यारी नचाओ, तारी दे दे यारी नचाओ सखी अपनी ओरोरी। ओ सखी अपनी ओरोरी, ओरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी। ओरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी। आज यही रंग में बोरोरी, आज यही रंग में बोरोरी, आज यही रंग में बोरोरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आभा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरी तरफ से सभी सखियों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। आज राधे जी के द्वार पे होली की हुड़दंग मची हुई है। सारी सखियां राधा जी के साथ हैं। कान्हा तो होली का रसिया है ही, तो देखिए। हुड़दंग मचो रे राधा जी के द्वार पे, हुड़दंग मचो रे श्री राधे जी के द्वार पे। कान्हा आए बरसाने में छुपकर चोरी चोरी, डो खोजत डोले राधा जी को मिल गई ललिता गौरी। वो बोली ना 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 कर जोरा जोरी, अबीर लगाया कान्हा ने कलैया दे मरोड़ी, कलैया दे मरोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर मटका गिरा रे श्री यमुना जी के घाट पे, मटका गिरा रे श्री यमुना जी के घाट पे। हुड़दंग मचो रे श्री राधे जी के द्वार पे। कान्हा के इस हरकत पर सखी याचना करती है, मेरी चूनर पे रंग मत डोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया। मेरी चूनर पे रंग मत डोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया। टूटेंगे इसके सल में सितारे, रखेंगे घर पर सैया हमारे, जान ले लेंगे सासू के बोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया। बोल मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, जान ले लेंगे सासू के बोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया। पैया पड़ू तोहरी लेऊं बलैया, पैया पड़ू तोहरी लेऊं बलैया, मत मारो पिचकारी कन्हैया, मत मारो पिचकारी कन्हैया। तेरी मेरी उम्र को तोल रसिया, मेरी चूनर पे रंग मत डोल रसिया, मेरी चूनर पे रंग मत डोल रसिया। तेरी मेरी को कोई न जाने, दिल की लगी को दिल पहचाने, काहे पकड़े लगावे गुलाल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चूनर बड़ी है अनमोल रसिया। इस पर सखी कहती है, भागा रे देखो नंद लाला,
नंद लाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला, हाँ राधा ने पकड़ा रंग डाला, नाना कान्हा ने पकड़ा रंग डाला, हाँ राधा ने पकड़ा रंग डाला। हुड़दंग मचो रे श्री हरि सत्संग के द्वार पे, हुड़दंग मचो रे श्री हरि सत्संग के द्वार पे, हुड़दंग मचो रे श्री राधा जी के द्वार पे, हुड़दंग मचो रे। बहुत सुंदर आप मधु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से मीना शायद हमारे कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। मीना, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सभी मीना, को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा आप लोगों का। मन प्रफुल्लित हो गया। होली के आंगन में नाचने की इच्छा हो गई आप लोगों के साथ। एंड बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी तरह से आप लोग सब एकल श्री हरि के रजत जयंती वर्ष में आगे भी अनेक कार्यक्रम करते रहें और पूरे तन मन धन से एकल श्री हरि के साथ रहे, यही आप सबसे आशा करती हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सत्यनारायण जी, भाई साहब आप 2 शब्द कहिए प्लीज। सभी को होली के राम राम। आज का ये होली का रंगारंग कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही आकर्षक रहा और हमारे सभी सदस्यों ने, कलाकारों ने इस कार्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ाया, बहुत प्रसन्नता हुई। और जैसे कि ये हमारा रजत जयंती वर्ष है, इसमें वर्ष भर हमें कुछ न कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम करते रहने का है। तो उसी श्रृंखला के अंदर हम पहले से हमें तैयारी करने की है, जितने भी जहाँ भी मौका मिले वहाँ हमें कार्यक्रम करने का है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों का पार्टिसिपेशन इन कार्यक्रमों में हो सके। और इस वर्ष को, पूरे वर्ष को हमें एक तरह से मेमोरेबल वर्ष बनाने का है। और रजत जयंती का जो समारोह जो है, वैसे जो आपको पता होगा कि हमारा समापन समारोह जो है वो मुंबई में होने जा रहा है। जैसे कि उद्घाटन दिल्ली में हुआ, समापन मुंबई में होगा और वो हमें बहुत जोर शोर से हमें करने का है। उसकी भी तैयारियां हमें अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए और जिससे कि हम बहुत ही धूमधाम से जो है समापन कार्यक्रम को भी हम कर सकें। धन्यवाद। फिर से आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यनारायण जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी संघ भाभी, चंद्र प्रकाश जी, गोपाल जी, नारायण जी, विनोद जी और निर्मला जी पेरीवाल, सभी अधिकारी गण व सदस्यों को मेरा एकल प्रणाम। आप सबकी उपस्थिति ने हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अदिति, पीयूषा, सीमा, अलका, सरोज, अमृता, भगवती जी, आभा, संतोष, निर्मला, संगीता, मृदुला, कविता, प्रभा, सुनीता जी, शील, रमा व मधु, हमारी इन बहनों ने अपने नृत्य, भजन व गीत से उत्सव में इंद्रधनुषी रंग भर दिए। सभी बहनों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में जब जो बीच में कमेंट्स आ रहे थे उनको देख देख के हमारा दिल भी बाग हो गया। सभी को बहुत पसंद आया कार्यक्रम। आप सबने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा उत्साह बढ़ाया। आप सभी को होली की सतरंगी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को विराम देते हुए कल्याण मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयन्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद भैया। आज आवाजी में कुछ जुड़े हुए हैं हमारे, उनको मैं शशि आजाद दिल्ली से जुड़ी हुई है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। शारदा कागजी भी जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना मोर जी और
मंजू खंडेलिया जी, बाजी यू कैन कंटिन्यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से भी लोग आए और हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारा इतना प्रोत्साहन दिया, और जितने भी लोगों ने, जितने भी हमारे सदस्यों ने भाग लिया, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों की सब ये प्रयास रहेगा आगे भी इस तरह से हम एक परिवार से ऐसे मिलजुल के आगे और इसी तरह से लोग जुड़े होंगे, ताकि हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में हमारे एकल अभियान की धूम रहे। और जैसे कि आपको पता चला कि हम छोटे छोटे तरह से भी देख रही हूँ मैं और अपना योगदान इसमें हम अपना जन संग्रह, धन संग्रह दोनों करें और हम देश को बहुत ही उन्नति के प्रगति पे ले चले। ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शाम में आपको सब लोगों का सतरंगी जीवन रहे इस शाम, इसके साथ में बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय श्री राम। चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी, चलो रे साथी।